नीली आंखों वाली परी। बहुत पुरानी बात है। राजा मान सिंह बहुत दानवीर राजा हुआ करते थे। उनके दान की चर्चा चारों तरफ हुआ करती थी। उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाया करता था। वैसे तो राजा मान सिंह के जीवन में कोई कमी न थी, परंतु उन्हें एक बात का बहुत ही दुख था कि राजा मान सिंह की कोई संतान नहीं थी। एक बार की बात है, दिवाली के समय राजा के महल के बाहर दान लेने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। राजा ने दान देना शुरू किया। दान देते देते दान का सारा सामान खत्म हो गया। अंत में एक बुढ़िया जिसकी कमर झुकी हुई थी, वो राजा से दान लेने के लिए आगे आई, परंतु अब दान का सारा सामान खत्म हो गया था। जब राजा ने ये देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि उस बुढ़िया को क्या दिया जाए। बहुत सोचने के बाद राजा ने अपनी हीरों से जड़ी अंगूठी निकालकर बुढ़िया को देते हुए कहा, माँ जी, इसके सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं, कृपया इसे ग्रहण करें। वो बूढ़ी औरत अंगूठी लेकर बहुत खुश हुई और हंसते हुए राजा को धन्यवाद देते हुए वहां से चली गई। एक दिन राजा मान सिंह अपने बागीचे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी अचानक से उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई। राजा मान सिंह ने देखा कि वहां पर एक अमरूद गिरा हुआ है। राजा ने आगे बढ़कर उस अमरूद को उठाया और इधर उधर देखने लगे। तभी आवाज आई, राजा मान सिंह, इस अमरूद को आप अपनी रानी को खिलाइए, आपके यहाँ एक संतान होगी। राजा ने ये सुना तो वो अपनी चारों तरफ देखने लगे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक नीली आंखों वाली परी खड़ी हुई थी। राजा ने परी को देखकर उससे सवाल किया, हे खूबसूरत परी, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे? इस पर परी ने कहा, राजा मान सिंह, आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। हे परी, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैंने तो आपको पहली बार ही देखा है। राजा मान सिंह, मैं आपके ही राज्य में रहती हूँ। आप याद करें, कल जब आप दान दे रहे थे तो एक बूढ़ी औरत को आपने अपनी हीरे की अंगूठी दे दी थी। मैं वही हूँ। ये देखिए, ये अंगूठी अभी भी मेरे पास है। आपके इतने वर्षों से दान देने की तपस्या सफल हो गई है। राजा मान सिंह, आप इस फल को रानी को खिला देना, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। परंतु हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके भाग्य में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, इसीलिए आपका वो पुत्र केवल 21 सालों तक जिंदा रहेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर राजा ने कहा, क्या कोई उपाय नहीं है इस मृत्यु को रोकने का? कोई उपाय तो नहीं है, परंतु हाँ, आप एक काम करिएगा। जब आपके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उसे एक संदूक में बंद करके 4 दही के मटकों के साथ किसी जंगल में छोड़ दीजिएगा। राजा ने उदास मन से परी को हाँ कहा और वो फल लेकर अपने महल वापस आ गए। राजा ने वो फल अपनी पत्नी को खिला दिया। फल खाने के 9 महीने बाद राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति हुई। सारे राजमहल में जश्न मनाया गया और सभी को खाने पर बुलाया गया। उसी जश्न में नीली आंखों वाली परी भी आई और सभी ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। राजकुमार का नाम राजकुमार करण रखा गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमार बड़ा होने लगा। समय के साथ राजा और रानी बूढ़े होने लगे और वो परी की कही हुई बात को भूल गए। जब राजकुमार करण 21 वर्ष के हुए तो उनके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगे। राजा मान सिंह ने एक बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान राजकुमारी से अपने युवराज का विवाह रचाया। लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमार की मृत्यु से महल के चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा रानी के साथ सारे राज्यवासी उदासी में डूब गए। जब राजकुमार को अंतिम क्रियाकर्म के लिए ले जा रहे थे, तभी राजा को अचानक नीली आंखों वाली परी की बात याद आ गई। राजा ने आदेश दिया, ठहरो, राजकुमार के अंतिम संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक संदूक लाया जाए और 4 दही के मटके भी। राजा के आदेश पर सैनिक एक संदूक लाए और 4 दही के मटके भी। राजा के आदेश पर ही युवराज के शरीर को उस बक्से में रखा गया। राजा उस बक्से के साथ जंगल में पहुंचे और घने जंगलों में उस संदूक को रखकर वापस आ गए। वहां से लौटने के बाद राजा बहुत दुखी रहने लगे और राजकुमारी मोना भी बहुत दुखी रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। काफी दिन बीत गए। एक बार राजकुमारी मोना उदास अपने महल के एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और राजकुमार को याद कर रही थी। तभी उसके पास एक बुढ़िया आई और उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कृपया मुझे दे दो। राजकुमारी मोना उस बुढ़िया के लिए खाने की थाली ले आई। बुढ़िया ने पहले पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद उस बुढ़िया ने सोने की अंगूठी आगे करते हुए कहा, बेटा ये अंगूठी रख लो, ये मुझे किसी ने दी थी। ये चमत्कारी अंगूठी तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म करेगी। परी मोना चौंक गई और चौंक कर उसने पूछा, कौन है आप? मुझे सच सच बताइए, ये चमत्कारी अंगूठी आपके पास है, इसका मतलब आप कोई साधारण भिक्षुक तो नहीं हो सकती। मोना के इतना कहते ही वो बुढ़िया एक परी में बदल गई। मैं नीली आंखों वाली परी हूँ। मेरे ही आशीर्वाद से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। युवराज करण मेरे ही वरदान स्वरूप धरती पर आए थे। परी की ये बात सुनकर राजकुमारी मोना बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। राजकुमारी मोना, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। ये वही अंगूठी है जो राजा ने मुझे दान में दी थी और जिसकी वजह से राजकुमार का जन्म हुआ था। तुम घने जंगलों की तरफ निकल जाओ। वहां पर राजकुमार जिस संदूक में है, उस संदूक के आसपास तुम्हें 4 परियां मिलेंगी और दही के 4 मटके भी। तुम उनमें से किसी एक मटके में ये अंगूठी डाल देना। तुम जिस मटके में अंगूठी डालोगी, उस मटके की राजकुमारी तुमसे सवाल करेगी। अगर तुमने उसके सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो राजकुमार फिर से जीवित हो जाएगा। राजकुमारी मोना ने वो अंगूठी ले ली और महाराज से आज्ञा लेकर जंगलों की तरफ निकल पड़ी। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें वो संदूक दिखाई दिया। जैसे ही रानी उस संदूक के पास आई, अचानक से 4 परियां प्रकट हो गई। राजकुमारी मोना ने अपने हाथों में ली हुई अंगूठी एक दही के मटके में डाल दी। इतने में ही परी सुरेखा आगे आई और आगे आकर राजकुमारी से कहा, ये दही का मटका मेरा है। देखो राजकुमारी मोना, युवराज हम चारों के कब्जे में है। हमने उसे जीवित रखा हुआ है, वो अभी मरा नहीं है। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे देती हो तो तुम राजकुमार को यहाँ से ले जा सकती हो, वो भी सही सलामत। जी परी जी, आप कृपया करके अपना सवाल करिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा पहला सवाल है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सोच समझकर जवाब दो राजकुमारी। तुम्हारा एक गलत जवाब राजकुमार को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकता है। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमारी ने उत्तर दिया, जीवन का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य तो मौत ही है, क्योंकि विश्व में आए हर प्राणी को मौत की गोद में सोना ही है। तुमने सही उत्तर दिया राजकुमारी। अब मेरा दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? बहुत सोचने के बाद राजकुमारी ने फिर जवाब दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी वो है जो उम्र भर सीखने की इच्छा रखे। इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बहुत सोचने के बाद राजकुमारी ने फिर जवाब दिया, धन तो विश्व में बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है, परंतु जो अपने धन को गरीबों को दान करे, विश्व में सबसे बड़ा धनवान वही होता है। तुमने मेरे सभी सवालों का सही सही उत्तर दिया है। मैं तुम्हें वरदान स्वरूप तुम्हारे पति को लौटाती हूँ। अब तुम राजकुमार के साथ अपने घर जा सकती हो। परी के ऐसा कहते ही राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर राजकुमारी मोना बहुत खुश हुई।
उन दोनों ने सभी परियों को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।